बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सबसे पहले तो हम अपने सद्गुरु उस सच्चे पातशाह का तहे दिल से शुक्राना करते हैं, जिन्होंने अपनी असीम दया से हमारा हाथ थाम लिया, हमें नाम की अमूल्य दौलत बख्श दी और अपने सबसे उत्तम खजाने से हमें नवाजा। सोचकर ही रूह कांप उठती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। जी हाँ, सच में भाग्यशाली, क्योंकि इस सृष्टि में असंख्य आत्माएं तरस रही हैं कि उन्हें किसी जीवित सद्गुरु से नामदान का वरदान मिल सके, और हमें वह कृपा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। याद रखिए, सद्गुरु स्वयं चुनकर ही किसी को यह खजाना देते हैं। यह आम सौदा नहीं, यह परम कृपा है। दुनिया में आज लोग अपनों को भूलकर दौड़ में लगे हैं, पैसा, शोहरत और क्षणिक सुख पाने की होड़ में। वे भूल जाते हैं कि यह सब यहीं रह जाना है, और जब मालिक के दरबार में सवाल होगा, क्या कमाया, तो उनके हाथ खाली होंगे। परंतु हमें यह जन्म इसलिए मिला है कि हम मालिक की भक्ति करें, उसका सुमिरन करें, उससे अपना नाता जोड़े, अपने असल को पहचाने और एक दिन अपने सच्चे घर सच्चखंड पहुंच जाए। जो जीव नाम की कमाई कर रहे हैं, भजन बंदगी में लगे हैं, सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार सुमिरन कर रहे हैं, वे मालिक के घर सिर ऊंचा करके जाएंगे। वे कह सकेंगे, प्रभु, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, हर वह प्रयास किया जो मेरे वश में था, और मालिक अपने बच्चे की कोशिश को व्यर्थ नहीं जाने देते, वह उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। इसलिए अगर आप भी इस मिलन की चाह में मालिक की एक झलक पाने के लिए तड़प रहे हैं, तो आपको लाख लाख बधाई। संगत जी, इस वीडियो में हमने जो अनुभव आपके साथ साझा किए हैं, वे अत्यंत मूल्यवान और अंत तक सुनने योग्य हैं। आपसे निवेदन है कि कुछ समय के लिए अपने सभी कार्यों को एक तरफ रखकर पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ इसे अंत तक सुनें। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि आज हम उस गहन और अनमोल सत्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको जीवन के सबसे बड़े उपहार तक पहुंचा सकता है। तो आइए, मन को शांत कर पूर्ण श्रद्धा के साथ इस रहस्य की गहराइयों में एक साथ प्रवेश करें। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, प्रायः हम सभी जीवन में कुछ न कुछ पाने की निरंतर दौड़ में लगे रहते हैं, पैसा, सफलता, प्यार, सम्मान, परंतु ये सब कभी स्थायी खुशी नहीं देते। हमेशा कुछ और पाने की चाह बनी रहती है, और इसी निरंतर लालसा में हमारा मन इतना भर जाता है कि हम स्वयं को भूल बैठते हैं। हमारा अहंकार, इच्छाएं और चिंताएं हमें ऐसे उलझा देती हैं कि हम वास्तविक शांति से दूर होते चले जाते हैं। असली मुक्ति और सुख तभी संभव है जब हम इस अहंकार और इच्छाओं के जाल से बाहर आ जाए, और यह तभी होता है जब हम स्वयं को शून्य बना लेते हैं। मन को जल के समान होना चाहिए, जो अपनी सतह पर उठने वाली लहरों की कोई छाप नहीं रखता। आज का वादा यह है कि इस वीडियो के अंत तक आप अपने भीतर एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव करेंगे जो सदैव से आपके अंदर मौजूद थी, पर आपको पता नहीं था कि वहां कैसे पहुंचना है। यह केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक परिवर्तन है जो अभी संभव है। समस्या यह नहीं कि शांति हमारे पास नहीं, बल्कि यह कि हम भूल गए हैं इसे कहाँ ढूंढना है। हम इसे बाहरी चीजों, सफलता, रिश्ते, उपलब्धियों में खोजते हैं, जबकि बाबा जी समझाते हैं कि शांति तो हमारा स्वभाव है। जैसे कोई नदी में खड़े होकर पूछे, पानी कहाँ है?
संगत जी, शून्य बनने के व्यावहारिक उपाय सरल दिखते हैं, लेकिन इनके अभ्यास से जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। पहला कदम है सुमिरन और ध्यान, जो मैं की बेचैन और बिखरी हुई धारा को शांत करने का सबसे प्रभावी साधन है। जब हम ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मन धीरे धीरे विकारों, उलझनों और अनावश्यक विचारों से मुक्त होने लगता है। सांस ही वह अदृश्य पुल है जो हमें भौतिक जगत से उठाकर आध्यात्मिक जगत तक ले जाती है। इसलिए प्रतिदिन, चाहे केवल 10 मिनट हो या 30 मिनट, ध्यान के लिए समय निकालना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा उपाय है सेवा, जो अहंकार को गलाने का सबसे सुंदर और पवित्र तरीका है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से मन का कठोरपन पिघलता है और हम दूसरों के दुख दर्द को अपना समझने लगते हैं। तीसरा है सत्संग, जो हमें सही दृष्टिकोण और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। चौथा है आभार, हर परिस्थिति में शुक्राना करना, क्योंकि कृतज्ञता से हृदय कोमल होता है और शिकायत की प्रवृत्ति समाप्त होती है। पांचवा उपाय है तुलना से बचना, क्योंकि जब हम लगातार अपनी स्थिति दूसरों से तुलना करते हैं, तो असंतोष बढ़ता है और मन अशांत हो जाता है, जबकि जो हमारे पास है, उसी में संतोष पाना हमें भीतर से समृद्ध बनाता है। इन उपायों के साथ सबसे महत्वपूर्ण है अपने अहंकार को पहचानना और धीरे धीरे उसे छोड़ना। अहंकार वह आवाज है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि मैं वही हूँ जो मेरा नाम है, मेरा शरीर है, मेरी उपलब्धियाँ हैं, जबकि वास्तविकता में हमारी असली पहचान इन सब से परे है। अहंकार त्यागने का अर्थ अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं, बल्कि उस सीमित पहचान को छोड़ देना है जो हमें बांधती है। जितना अहंकार कम होगा, उतनी ही हमारी चेतना विस्तृत होगी और उतना ही हम उस दिव्य, असीम शून्यता के निकट पहुँचेंगे, जहाँ से असली शक्ति और शांति का प्रवाह शुरू होता है। आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे, कैसे एक साधक को शून्य होना चाहिए, शून्यता का वास्तविक अर्थ क्या है और इस अवस्था तक पहुंचना कैसे संभव है। जब मन में न कोई लालसा, न भय, न बंधन, तब वह शून्य होता है और यही शून्यता पूर्णता का द्वार है। संगत जी, यह मार्ग कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। सद्गुरु की कृपा, साधना की नियमितता और भीतर की तड़प, ये तीनों मिलकर हमें उस परम मिलन तक पहुंचा देते हैं। बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना करें आपके सामने एक शांत झील है। जब हवा तेज चलती है, तो सतह पर लहरें उठती हैं और झील के तल में छिपा खजाना, तैरती मछलियां या आपका अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता। पर जैसे ही हवा थमती है, सतह दर्पण सी साफ हो जाती है। तब आप न केवल तल का खजाना देख सकते हैं, बल्कि चांद और तारों का प्रतिबिंब भी। आपका मन भी इसी झील की तरह है, जहां हवाएं आपके विचार, इच्छाएं, भय और चिंताएं हैं। जब ये हवाएं शांत होती हैं, तभी आप अपने भीतर छिपी अमूल्य शांति और चेतना के खजाने को देख पाते हैं। जिस जीव का मन लहरों से मुक्त शांत झील की तरह हो जाता है, वह अपनी आत्मा का शुद्ध प्रतिबिंब देख सकता है। यह केवल काव्य नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव और वैज्ञानिक सत्य है। जब आप अपने मन पर अधिकार पा लेते हैं, तो आप स्पष्ट दृष्टि से निर्णय लेते हैं, भ्रम के बजाय बुद्धिमत्ता से जीवन जीते हैं और प्रतिक्रिया देने के बजाय सही उत्तर देना शुरू करते हैं। संगत जी, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि शून्य होना वास्तव में क्या है और क्या सचमुच कोई इंसान खुद को पूरी तरह खाली कर सकता है। शून्य होना का अर्थ है अपने मन को ऐसी गहरी, शांत और निर्मल अवस्था में ले जाना, जहां से सभी भ्रम, भय, तनाव, अपेक्षाएं और अस्थायी बंधन समाप्त हो जाते हैं।
यह कोई साधारण रिक्तता नहीं है, बल्कि यह एक असीमित और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ गहन स्थल है। जब मन शून्य होता है तो वह ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा और दिव्य अनुकंपा के लिए पूरी तरह खुला हो जाता है। जैसे सूखे खेत पर बरसात की पहली बूंदें गिरते ही धरती जीवन और हरियाली से भर उठती है, वैसे ही जब हमारा मन शून्य होता है तो उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सहज रूप से शुरू हो जाता है। लेकिन यह अवस्था पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें एक लंबी, कठिन और धैर्यपूर्ण साधना के मार्ग पर चलना पड़ता है। इस यात्रा में सबसे पहले हमें अपने भीतर के शोर को पहचानना और फिर उसे शांत करना सीखना होता है। वे शोर जो हमें अस्थिर करते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। जब हम इन निरंतर उठने वाले प्रश्नों, इच्छाओं और असुरक्षाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तब धीरे धीरे हम सच्चे शून्य की अवस्था में प्रवेश करते हैं। यह वह स्थिति है जहाँ कोई सवाल शेष नहीं रहते, जहाँ केवल गहन शांति, आत्मिक स्थिरता और ब्रह्मा के साथ एकत्व का अद्वितीय अनुभव होता है, जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को बदल देता है। संगत जी, शून्य का आध्यात्मिक अर्थ केवल खालीपन भर नहीं है, बल्कि यह उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ अहंकार, इच्छाएं और अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। संत महापुरुषों का वचन है, जब तक हम अपने आप को भरा हुआ समझते हैं, तब तक मालिक हमें भर नहीं सकते। इसका अर्थ है कि जब तक हमारे भीतर मैं, मेरा और मेरे लिए की धारणा बनी रहती है, तब तक ईश्वर की कृपा और अनुभव हमारे अंदर पूर्ण रूप से नहीं उतर सकते। शून्य बनना वास्तव में अहंकार का त्याग है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारा मैं ही हमारी असली पहचान है, लेकिन युगों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपराएं यह बताती हैं कि यह मैं केवल एक अस्थायी परत है। हमारी वास्तविक पहचान वह असीम ब्रह्मांडीय चेतना है जो हर एक जीव में विद्यमान है। जब हम शून्य होते हैं तो हम इस सार्वभौमिक चेतना से सीधे जुड़ जाते हैं, और तब हमें यह गहरा एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि इस सृष्टि की हर वस्तु और हर आत्मा से गहरे रूप से जुड़े हैं। यह जुड़ाव हमें उस शांति, प्रेम, सफलता और आनंद से भर देता है जिसकी हम हमेशा तलाश करते हैं। अहंकार का बोझ हमें सच्चे आध्यात्मिक अनुभव से दूर रखता है। इच्छाओं की भीड़ मन को स्थिर नहीं होने देती, और सच्चा खालीपन वही है जो हमें ईश्वर के अनुभव के योग्य बनाता है। जैसे एक खाली बर्तन ही पानी से भरा जा सकता है, वैसे ही खाली मन ही ईश्वर की कृपा और प्रेम से भर सकता है। शून्य होना कोई नकारात्मक स्थिति नहीं, बल्कि वह पवित्र अवस्था है जहाँ भीतर का सारा स्थान केवल मालिक के लिए खुला होता है, और वहीं हमें जीवन का सबसे गहरा सुख और पूर्णता मिलती है। शून्य बनना केवल मानसिक या आध्यात्मिक अभ्यास भर नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जीवन ऊर्जा की दिशा बदल देता है। जब आप शून्य होते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, और आप उन सूक्ष्म ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं जो हर ओर प्रवाहित हो रही हैं। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में वही चीजें आने लगती हैं जिनकी आप गहराई से चाह रखते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, धन हो, सुंदर संबंध हो या स्थायी मानसिक शांति। और यदि गहराई से देखें तो शून्य बनो का अर्थ है अपनी पूरी जिंदगी को एक नई, खुली हुई और अत्यंत शक्तिशाली अवस्था में ले आना। ऐसी अवस्था जहां भीतर का हर कोना अहंकार, भय और भ्रम से मुक्त हो, और उसकी जगह केवल स्पष्टता, शांति और असीम ऊर्जा ने ले ली हो। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन जितना कठिन है उतना ही सुंदर और संतोष से भर देने वाला भी है। जैसे जैसे आप इस राह पर आगे बढ़ते हैं,
आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद का स्तर पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप खुद को एक नई रोशनी में देखेंगे। अपने आसपास के लोगों को अधिक करुणा और समझ के साथ अनुभव करेंगे और पूरे ब्रह्मांड को एक गहरे जुड़ाव और प्रेम के भाव से निहार पाएंगे। यह बदलाव केवल भीतर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी पूरी उपस्थिति, आपकी ऊर्जा और आपके कर्मों से झलकेगा। और यही वह स्थिति है जहां जीवन सचमुच पूर्णता का अनुभव कराता है। संगत जी, जब हम शून्य बनने की बात करते हैं, तो इसका वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की पूरी भीतरी दुनिया को इतना साफ और निर्मल कर देना कि वहां अहंकार, स्वार्थ, भय, भ्रम, अपेक्षाएं और बंधन का नामोनिशान न रहे। यह एक आंतरिक सफाई का गहन सफर है, जिसमें हमें हर उस मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक बोझ से मुक्त होना पड़ता है जो हमारे विकास में बाधा बनता है। यह यात्रा शुरू होती है अपने मन को गहराई से समझने से, यानी अपने विचारों और भावनाओं को एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक की तरह देखना। जब आप अपने मन को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि कई बार हमारा मन ही हमें डर, चिंता और भ्रम के जाल में उलझाकर स्थिर होने से रोक देता है। यही डर और भ्रम हमें उस शून्य की अवस्था तक पहुंचने से रोकते हैं। इस मार्ग में ध्यान, मेडिटेशन सबसे महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को एकाग्र और सजग कर देना है। हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना है। आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य बनने का मतलब है अपने मैं का पूर्ण विलय करना, हर कर्म को बिना परिणाम की अपेक्षा के करना, स्वार्थ, तुलना और मान सम्मान की लालसा से मुक्त होना और मैं करता हूँ से सब कुछ तू कर रहा है की अवस्था में पहुँचना। संतों की वाणी भी इसी सत्य को उजागर करती है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। कबीर जी ने समझाया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। बाबा जी का उपदेश है, खुद को मिटाने से ही मालिक प्रकट होते हैं। संगत जी, शून्य की ओर बढ़ने का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है साक्षी भाव। इसका अर्थ है अपनी जिंदगी में घटित हो रही हर घटना, हर अनुभव, हर विचार को ऐसे देखना मानो आप एक दर्शक हों, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय या आलोचना के। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हम अपने मन में उठने वाले आवेगों, गुस्से, डर और असंतोष को केवल एक प्रवाह की तरह देखना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उनमें फंस जाए। यह देखने का ढंग धीरे धीरे भावनात्मक उलझनों को सुलझा देता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। साक्षी भाव में रहने से हम परिस्थितियों को बदलने की जल्दी में नहीं रहते, बल्कि उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीखते हैं। इस स्वीकृति से मन की बेचैनी घटने लगती है, अहंकार की पकड़ ढीली होती है और हम अपने भीतर एक विस्तृत, स्थिर और निर्मल स्थान का अनुभव करने लगते हैं। यही आंतरिक स्थिरता हमें धीरे धीरे उस शून्य की अवस्था के करीब ले जाती है, जहाँ कोई संघर्ष नहीं होता, केवल शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव होता है। संगत जी, शून्य बनने के मार्ग में स्वनिरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर दिन अपने भीतर झांकना, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझने की कोशिश करना, यह जानना कि आपके मन में कोई तनाव तो नहीं, कोई रोकने वाली भावना तो नहीं और आप सच में अपने आप के साथ शांति में हैं या नहीं, यही पहला कदम है। जब आप अपने आप से ईमानदार होंगे, तभी आप शून्य की ओर स्थिर और सही कदम बढ़ा पाएंगे। शून्य बनना केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि अपने सभी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और इच्छाओं को ब्रह्मांड पर छोड़ देने का अभ्यास है।
इसका अर्थ है उस गहरे भरोसे को विकसित करना कि जो भी होगा वह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जब आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरह ब्रह्मांड के हवाले कर देते हैं तो आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वही शक्ति उत्पन्न होती है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होती है। ध्यान रखें, शून्य होने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता और सक्रियता के साथ अपनी भीतर की ऊर्जा को जागृत करना है। आप सजग रहते हैं, परंतु आपके मन में न द्वेष होता है, न लालच और न ही कोई तनाव। यही शून्यता आपको ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जोड़ती है। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि उस शक्ति और चेतना के साथ एक हो जाते हैं जो हर चीज में व्याप्त है। यही वह अवस्था है जहां हम ईश्वर के साथ पूर्ण एकता का अनुभव करते हैं, और जब आप इस एकता को समझ लेते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं और आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाती हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और दिव्य योजना के साथ पूरी तरह सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। संगत जी, सांस ही जीवन की धड़कन है, और जब जीवन की धड़कन स्थिर हो जाती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता शून्यता की शुरुआत है। ध्यान करते समय एक और महत्वपूर्ण तकनीक है मंत्र जप। मंत्र का अर्थ है ऐसी ध्वनि या शब्द जो आपके मन को व्याकुलता और अशांति से मुक्त करता है और आपके भीतर की ऊर्जा को केंद्रित करता है। जब आप लगातार किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं या मौन में उसका जप करते हैं तो आपकी चेतना एकाग्र हो जाती है और आप उस शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपके मन की सभी उलझनें सुलझ जाती हैं। सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम आपको आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करता है और यह आपकी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। यहाँ तक पहुँचने पर आप समझ पाएंगे कि जिसे आप कभी खालीपन समझते थे वह वास्तव में पूर्णता है, एक ऐसी पूर्णता जिसमें सब कुछ समाहित है। इस पूर्णता में हर खुशी, हर सफलता, हर संतोष मौजूद है। इसलिए संगत जी, शून्य बनो और सब कुछ पा लोगे, क्योंकि शून्य बनने का अर्थ है खुद को पूरी तरह जानना, खुद को पूरी तरह पाना और उस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एक होना जो सर्वव्यापी है। यही वास्तविक शून्यता है जो आपको जीवन की असीम संभावनाओं और आनंद की ओर ले जाती है। शून्य बनने के अनगिनत लाभ हैं। मन की शांति, जहां तुलना, ईर्ष्या और भय का अंत हो जाता है। परम आनंद का अनुभव, क्योंकि मन अब वर्तमान क्षण में ठहर जाता है। सच्चा समर्पण, जिसमें गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और सबके साथ गहरे जुड़ाव का भाव, जहां द्वेष और दूरी स्वतः समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में जीवन केवल बदलता ही नहीं, बल्कि एक नए, दिव्य और संतोषपूर्ण आयाम में खिल उठता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ध्यान करते समय उसका मन और भी भटकने लगता है, जैसे सारी सोच एक साथ आ जाती हो। आंखें बंद करते ही मन कार्य सूची बनाने लगता है, मानो विचार उसे शांति पाने की कोशिश की सजा दे रहे हों। वह अपने ही मन का कैदी महसूस करता है और जिस विचार से भागना चाहता है वही और प्रबल होकर सामने आता है। क्या आप भी ऐसा अनुभव करते हैं? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि इस संघर्ष को पहचानना ही स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। अंततः शून्य की अवस्था केवल एक मानसिक या आध्यात्मिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू में क्रांतिकारी बदलाव लाती है। जब आप शून्य बन जाते हैं तो आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके कर्म और आपकी ऊर्जा पूरी तरह सामंजस्य में आ जाते हैं। आप न केवल अपनी सीमाओं से मुक्त होते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की असीमित शक्ति के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। इसी जुड़ाव में आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था।
शून्य बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह सफर एक दिन में पूरा नहीं होता। धैर्य, अनुशासन और गहन अभ्यास के माध्यम से ही आप स्थायी रूप से इस अवस्था में पहुंच पाते हैं। लेकिन जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में वह चमत्कार होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप स्वयं में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का अनुभव करते हैं, जो आपको हर परिस्थिति में अडिग, स्थिर और केंद्रित बनाए रखती है। संगत जी, यह सोचकर ही आंखें नम हो जाती हैं कि हमें हमारे बाबा जी ने स्वयं चुनकर नामदान दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे दिल से इस प्रेममय यात्रा में लगे रहें, बिना परख के, बिना उम्मीद के, केवल प्रेम, सुर और समर्पण से। ध्यान कोई जोर लगाने की क्रिया नहीं है, यह तो प्रियतम से मिलने की मधुर भेंट है। कुछ साधक ध्यान को केवल आँख के केंद्र पर दबाव डालने जैसा मान लेते हैं, पर सच्चाई यह है कि इसमें कोई खींचतान नहीं, केवल प्रेम का प्रवाह चाहिए। हम सब एक ही नाव के यात्री हैं। सुबह आँख खुलते ही मन में हजारों विचार उमड़ने लगते हैं। आज क्या करना है, कल क्या अधूरा रह गया, लोग क्या सोचेंगे। मन एक चंचल बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी काम के विचार, कभी रिश्तों की चिंताएं, तो कभी पुरानी यादें जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं। यह बेचैन मन हमें भीतर से थका देता है। हम एक कार्य पर ध्यान लगाना चाहते हैं, परंतु ध्यान बार बार अलग दिशाओं में खिंच जाता है। ध्यान करने बैठते हैं तो मन और भी सक्रिय हो उठता है। हम शांति चाहते हैं, पर यह नहीं जानते कि उसे पाए कैसे। दिन भर यह मन अशांत समुद्र की तरह लहराता रहता है, पर आज आप जानेंगे कि इस तूफानी मन को एक शांत झील में कैसे बदला जा सकता है, कैसे शून्य होकर हम उस परम मालिक से जुड़ सकते हैं। जब हम पहली बार अपने मन को देखना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि यह कितना अशांत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जलाने पर धूल नजर आती है। धूल पहले से थी, पर अंधेरे में दिखती नहीं थी। इसी तरह बेचैनी पहले से थी, पर ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाती है। जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है, और जो इसे पहचान लेता है, वह उन अधिकांश लोगों से आगे निकल जाता है जो बिना अपने मन को देखे पूरी उम्र बिता देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस शून्यता को प्राप्त कैसे किया जाए। यह मार्ग आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं है। यह एक निरंतर और धैर्यपूर्ण अभ्यास का परिणाम है, जिसे बाबाजी ने ध्यान और साक्षी भाव के माध्यम से सिखाया है। जब हम प्रतिदिन सिमरन करके अपने मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे मन की उथल पुथल कम होने लगती है और वह शून्य की ओर अग्रसर होता है। इस शून्यता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संगत जी, साक्षी भाव का अर्थ है अपनी जीवन की हर घटना को बिना किसी प्रतिक्रिया, निर्णय या जजमेंट के केवल देखना, मानो आप अपनी ही कहानी के दर्शक हों। जब कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, तो आप उसमें उलझने या तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे एक बाहरी साक्षी की तरह देखते हैं। यह दृष्टिकोण मन की अनावश्यक उलझनों को शांत करता है और भीतर एक गहरी स्थिरता और शांति को जन्म देता है। इसी प्रक्रिया में आप अपने अहंकार को पहचानते हैं और धीरे धीरे उसका त्याग करने लगते हैं। संगत जी, याद रखिए कि शून्य बनने का यह सफर आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। यह निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और पूर्ण समर्पण मांगता है। जो भी इसे अपनाता है, वह पाएगा कि जीवन के सबसे गहरे दुख, तनाव और उलझनों से मुक्ति मिलती है और एक नई जीवन ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होती है। इस सफर में आप एक ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां पाने की लालसा समाप्त हो जाती है,
क्योंकि आप होने की पूर्ण अनुभूति कर चुके होते हैं। यही असली शून्यता है, जहां आप खाली नहीं होते बल्कि पूरी तरह से भर जाते हैं। आज ही शुरुआत कीजिए। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करें, अपने अहंकार को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन के हर पल को साक्षी भाव से देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप शून्य की ओर बढ़ रहे हैं, उस शून्य की ओर जो आपको सब कुछ पाने का रास्ता दिखाएगा। शून्य की स्थिति तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है ध्यान। ध्यान केवल मानसिक शांति पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ गहरा जुड़ाव बनाने का मार्ग है। ध्यान के दौरान हम अपने भीतर छुपी दिव्य ऊर्जा को जागृत करते हैं, जो हमारी हर समस्या का समाधान है। सही तकनीकें अपनाकर हम अपने मन के असंख्य विचारों को शांत कर सकते हैं और अंततः उस शून्यता में डूब सकते हैं, जहां से सब कुछ संभव होता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण तकनीक है सांस पर ध्यान केंद्रित करना। यह सरल है पर अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप अपनी सांस की गति, उसकी आवाज और उसके भीतर और बाहर जाने के अनुभव पर पूरी तरह ध्यान देते हैं, तो आपका मन अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है। यह सांस और मन के बीच एक पुल बनाता है, जिससे मन स्थिर होता है और धीरे धीरे एकाग्रचित होकर शून्यता की ओर अग्रसर होता है। मन की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम भी अत्यंत आवश्यक है। यह केवल आपकी शारीरिक ऊर्जा को संतुलित नहीं करता, बल्कि आपके मन को भी शक्तिशाली और स्थिर बनाता है। प्राणायाम के दौरान आप सांस की गति को नियंत्रित करते हैं, जिससे आपका मन भी नियंत्रित होता है। जब आपका मन नियंत्रित होता है, तो आप शून्य की स्थिति की ओर तेजी से बढ़ते हैं। प्राणायाम को जीवन की ऊर्जा को जागृत करने वाली कला कहा गया है। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण भी शून्य की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हुए यह समझना कि कौन से विचार आपकी चेतना को बांधते हैं, कौन से भाव आपको दुख देते हैं, आपको अपने मन की गहराई तक ले जाता है। इस गहराई में पहुंचने पर आप पाते हैं कि ये सभी बाधाएं केवल आपके अपने मन की बनाई हुई सीमाएं हैं। इन्हें पहचान कर और स्वीकार करके आप धीरे धीरे इन्हें छोड़ सकते हैं और शून्यता की ओर बढ़ सकते हैं। यही अभ्यास आपके अंदर की आंतरिक शक्ति और शांति को सक्रिय करता है और आपको उस दिव्य शून्यता तक ले जाता है, जहां से जीवन की सभी उलझनें सुलझ जाती हैं और आप पूर्ण चेतना के अनुभव में प्रवेश करते हैं। संगत जी, शून्य की अवस्था तक पहुंच जाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में बनाए रखना। यही स्थिरता आपके आध्यात्मिक विकास की असली परीक्षा है। शून्यता केवल ध्यान के दौरान या किसी आध्यात्मिक अनुभव में ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हर क्षण आपकी जीवन शैली और आदत बन जानी चाहिए। सबसे पहली आदत है साक्षी भाव को निरंतर बनाए रखना। जब आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया या न्याय के केवल देखेंगे, तो आपका मन तनाव और उलझनों से मुक्त रहेगा। यह अभ्यास आपको रोजमर्रा की छोटी बड़ी चुनौतियों और मानसिक द्वंद्व से ऊपर उठने की शक्ति देता है, जिससे आप हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और संतुलित रह पाएंगे। दूसरी आदत है ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम कुछ मिनट अपने आप से जुड़ने के लिए निकालना चाहिए। यह समय केवल आपके लिए होता है, जिसमें आप अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और उस शून्य की गहराई में डूबते हैं। नियमित अभ्यास से यह शून्यता आपकी दिन भर की ऊर्जा, सोच और निर्णयों में भी झलकने लगती है। तीसरी आदत है आत्म प्रेम और स्वीकृति।
जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, बिना किसी दोष या कमी के, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांति की ओर बढ़ता है। यह स्वीकृति आपको अपने भीतर के संघर्षों और अस्थिरताओं से मुक्त करती है और शून्य की वह अवस्था बनाती है जिसमें आप सहज, स्थिर और पूर्ण महसूस करते हैं। यह आदत आपको बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं से भी मुक्त करती है और आपके भीतर के स्रोत से जोड़ती है। चौथी आदत है सकारात्मक सोच और आभार भाव। जब आप हर दिन अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है। आभार की यह भावना आपके मन को स्थिर करती है और शून्य की गहराई में बने रहने में मदद करती है। यह शक्ति आपको ब्रह्मांड के साथ गहरा तालमेल बनाने की क्षमता देती है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है समर्पण की भावना को जीवित रखना। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौती आए, जब आप उसे ईश्वर या ब्रह्मांड के हाथों सौंप देते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है। यह समर्पण आपको हर परिस्थिति में शून्य की अवस्था बनाए रखने की ताकत देता है और भरोसा दिलाता है कि जो कुछ भी होता है वह आपके लिए सर्वोत्तम है। जब ये आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो आप केवल शून्य में ही नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो शून्य की शक्ति से संचालित होता है। आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी ऊर्जा उस ब्रह्मांडीय शक्ति के अनुरूप हो जाती है जो सब कुछ संभव बनाती है। आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी आता है वह पूर्ण अनुभव बन जाता है। ना कोई चिंता, ना कोई भय, केवल संतोष, पूर्णता और गहरी शांति। इसी अवस्था को प्राप्त करके आप समझ जाते हैं कि शून्य बनो, सब कुछ पा लोगे केवल एक दार्शनिक कथन नहीं, बल्कि एक वास्तविक जीवन की क्रिया है जो आपको असीम शक्ति, स्थिरता, आनंद और सफलता की ओर ले जाती है। यहाँ एक गूढ़ सत्य है जिसे शायद 99% लोग नहीं समझ पाते। शून्य होने का मतलब यह नहीं कि इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि आपकी इच्छाएं अब व्यक्तिगत अहंकार से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से उत्पन्न होने लगती हैं। वे इतनी स्पष्ट, शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती हैं कि उनका पूरा होना जैसे ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम बन जाता है। इस अवस्था में आप मात्र एक माध्यम, चैनल बन जाते हैं ब्रह्मांडीय इच्छा की अभिव्यक्ति का। आपका मन, जो पहले निरंतर भागता और उलझनों में फंसता था, अब शांत और स्थिर हो जाता है, और जो गांठें पहले भीतर उलझी थी वे सहज ही खुलने लगती हैं। संगत जी, शून्य की अवस्था तक पहुंचने का एक और अत्यंत प्रभावशाली तरीका है पूर्ण समर्पण। जब आप अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से ईश्वर या ब्रह्मांड के हाथों अपनी इच्छाओं, अपने जीवन और अपने कर्मों को सौंप देते हैं, तब वह दिव्य शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होती है जो आपकी सभी सीमाओं और बंधनों को तोड़ देती है। यह समर्पण केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरी भावना, विश्वास और गहन निष्ठा के साथ होना चाहिए। जब आप इस पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है और आप उस शून्य की ओर बढ़ते हैं जहां हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। संगत जी, इन गहन शिक्षाओं को अपनाकर आप अपनी पूरी जिंदगी को एक नए आयाम पर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले गहरे और प्रेरणादायक विषयों से हमेशा जुड़े रह सकें। अपनी राय, अनुभव और सवाल नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके साथ चर्चा करने और आपके अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक हैं। याद रखिए, शून्य बनने का मतलब है खुद को खोलना, खुद को पूरी तरह जानना और उसी शून्यता से पूरी दुनिया को अपने भीतर समेटना।
धन्यवाद संगत जी। भजन मार्गम चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस दिव्य सफर को साथ में आगे बढ़ाइए। राधा स्वामी।